हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। नमस्कार। सर क्रीक मैटर क्यों करता है, इस बात के बारे इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड ये कॉन्टेक्स्ट इस करके आता है सर क्रीक का, बिकॉज अभी कुछ ही दिन पहले दशहरे के मौके पे राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान की आर्मी को चेतावनी दी दैट याद रखना कराची का जो रास्ता है वो सर क्रीक से होके जाता है। अपेरेंटली न्यूज ये आ रही थी कि पाकिस्तान की आर्मी अपने डिफेंस स्ट्रक्चर्स को और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत रैंप अप कर रहा है अराउंड सर क्रीक। और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि किसी किस्म का मिस एडवेंचर अगर सर क्रीक के आसपास हुआ तो वो एक बहुत डिसाइसिव रिस्पॉन्स इंडियन आर्मी से लेके आएगा टुवर्ड्स पाकिस्तान। जो शांति बनी हुई है आफ्टर द 10th of May, उस शांति को कायम रखना चाहिए। और अगर पाकिस्तान किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत करेगा, मिस एडवेंचर करेगा, उसका बहुत सख्त से सख्त रिटेलिएशन पाकिस्तान की आर्मी को फेस करना पड़ेगा बाय द इंडियन आर्मी। अब सर क्रीक मैटर क्यों करता है? देखो, सर क्रीक का ओरिजिनली नाम है बाणगंगा और ये 96 किलोमीटर की टाइडल एस्चुरी है अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका ये सर क्रीक है तो टुवर्ड्स द ईस्ट आता है द रन ऑफ कच्छ और टुवर्ड्स द वेस्ट आ जाता है सिंध। सिंध किसी जमाने में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था। ऑलराइट, चलो इस बात के बारे में समझते हैं, पूरी की पूरी हिस्ट्री जानते हैं। तो इसका नाम रखा गया है सर क्रीक आफ्टर अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब जो सर क्रीक है यहां पे अपेरेंटली लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन एशिया पाए जाते हैं। जो मार्शलैंड्स हैं सर क्रीक में, दे आर द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन एशिया। और यहां पे रिच मिनरल रिजर्व्स और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी पाए जाते हैं। तो सर क्रीक का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। ऑल्सो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में सर क्रीक आता है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे रन ऑफ कच्छ वाज अंडर द प्रिंसली स्टेट ऑफ कच्छ और जो सिंध था दैट वाज अंडर द बॉम्बे प्रेसिडेंसी व्हिच वाज डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। 1908 में कच्छ दरबार और सिंध एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ये डिस्प्यूट हुआ ओवर अ स्मॉल सेक्टर इन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द रन व्हिच इज टुडे कॉल्ड अ सर क्रीक। लेकिन ये डिस्प्यूट को सेटल ब्रिटिश इंडिया की सरकार ने करा आफ्टर द बॉम्बे गवर्नमेंट हैड पास्ड अ रेजोल्यूशन इन फरवरी 1914, जहां पे बॉर्डर्स को डिलिनिएट किया गया बिटवीन द कच्छ एंड बिटवीन द कच्छ प्रिंसली स्टेट एंड आल्सो सिंध which was a part of the बॉम्बे प्रेसिडेंसी। पार्टीशन के बाद कच्छ इंडिया के पास आया, सिंध प्रोविंस दैट वेंट टू पाकिस्तान। और फिर से जो बॉर्डर इशू था, जैसे कश्मीर को लेके मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया था, सर क्रीक को लेके भी मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया। एंड देयरफॉर पाकिस्तान की जैसे आदत है छोटे से छोटी बात को इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाना, रोना धोना, अमेरिका के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने, IMF के सामने कि इंडिया ने मेरे को बहुत मारा, बहुत पीटा, ये किया, वो किया। तो पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है। पाकिस्तान अपनी बेइज्जती को और इंटरनेशनलाइज कर रहा था, पहले से करता आ रहा है। पाकिस्तान ने यह कहा कि पूरी की पूरी जो सर क्रीक है वो हमारी है, और इंडिया का यह कहना था कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इंडिया ने कहा कि सर क्रीक जो है, अगर आपको लगता है कि सर क्रीक को लेकर डिस्प्यूट है तो चलो एक प्रिंसिपल है, थालवेग प्रिंसिपल, ये जर्मन वर्ड है थालवेग प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के आधार पर हम डिटरमिन कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पानी को लेकर, रिवर को लेकर डिस्प्यूट्स दुनिया भर में किसी का नहीं हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी भी तो इंडिया और पाकिस्तान ने बनाई, 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया। अब ये थालवेग प्रिंसिपल जो है, थालवेग प्रिंसिपल का इस्तेमाल बड़े से बड़े देशों ने किया है। जर्मनी, फ्रांस, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ 2 बारी वर्ल्ड वॉर में गए, उन्होंने भी थालवेग प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया है। राइन रिवर को अगर डीमार्केट करना है बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, बिकॉज वो रिवर भी 2 कंट्रीज के बीच में फ्लो करता है। अब थालवेग प्रिंसिपल बेसिकली डिटर्मिन करता है बाउंड्री डीमार्केशन। और यहां पे एक पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल आता है दैट द डीपेस्ट और द मोस्ट नेविगेबल पार्ट ऑफ द रिवर चैनल, उस पॉइंट को एज द बाउंड्री पॉइंट, एज द डिमार्केशन पॉइंट माना जाता है बिटवीन 2 कंट्रीज इन्वॉल्वड इन द डिस्प्यूट। तो जब एक रिवर फ्लो कर रहा है 2 कंट्रीज के बीच में, देखो रिवर कभी भी लीनियर डायरेक्शन में तो फ्लो करेगा नहीं, एक डायरेक्शन में रिवर बेंड करेगा, कर्व करेगा। अब थालवेग प्रिंसिपल ये कहता है कि द इंटरनेशनल बाउंड्री शुड फॉलो द डीपेस्ट लाइन ऑफ द रिवर। ये वो वाला पॉइंट ऑफ द रिवर है जो कि मोस्ट नेविगेबल है, और देयरफॉर अगर वो मोस्ट नेविगेबल है तो इस पॉइंट का एक्सेस दोनों ही देशों को मिलना चाहिए, जो 2 देश इन्वॉल्व हैं डिस्प्यूट में, ताकि दोनों कंट्रीज इक्वली एक्सेस कर सके जो नेविगेबल पार्ट ऑफ द रिवर है। तो अब अगर एक नेविगेबल रूट ऑफ द रिवर, अगर एक पॉइंट है, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, अब अगर एक नेविगेबल रूट ऑफ द रिवर अगर इंडिया एक्सेस कर पा रहा है तो एक नेविगेबल रूट ऑफ द रिवर पाकिस्तान एक्सेस कर पाएगा, तो किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट?
इंडिया का यह कहना है कि जो रिवर का डायरेक्शन है, रिवर का फ्लो है, वो तो फ्लक्चुएट करेगा और उस थालवेक प्रिंसिपल के कायदे से सर क्रीक जो है वो इंडिया की टेरिटरी मतलब इंडिया के पास आनी चाहिए। और देयरफॉर बिकॉज जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द रिवर नेविगेबल है और उसको काफी ज्यादा एक्सेस किया जाता है बाय फिशरमैन ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो देयरफॉर वो थालवेक प्रिंसिपल वैलिड है। पाकिस्तान ने कहा कि इस प्रिंसिपल को हम नहीं मानेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि जो क्रीक है पूरी की पूरी इज नॉट नेविगेबल एट ऑल, मीनिंग ये प्रिंसिपल अप्लाई होता ही नहीं है, बिकॉज ये प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए वो जो वाटर बॉडी है दैट शुड हैव सम नेविगेबल पॉइंट। पाकिस्तान ने कहा कि है ही नहीं है। अब 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ। वॉर के बाद पाकिस्तान ने कहा, चलो पाकिस्तान वाज लिटिल डोमिनेंट ऑन इंडिया इन द 1965 वॉर। पाकिस्तान ने कहा कि सर क्रीक हमारा है। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी डिस्प्यूट था, लड़ाई हुई थी। इंडिया ने कहा कि चलो इस बात का फैसला करना ही है तो इंटरनेशनली चलते हैं, जो तुम्हारी आदत है, यूएन के पास जाते हो, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हो, तो चलते हैं यूएन के पास। पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान कहता है कि ठीक है, इस बात का फैसला यूनाइटेड नेशन का एक ट्राइब्यूनल करेगा कि सर क्रीक किसके पास आना चाहिए, कच्छ के पास जो कि गुजरात का पार्ट बन चुका था, या क्योंकि कच्छ पहले प्रिंसली स्टेट था, या सिंध के पास। तो 1968 में यूएन ट्राइब्यूनल ने 90% ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी रन ऑफ कच्छ को अवॉर्ड किया, यानी कि इंडिया को 10% ऑफ द टेरिटरी वो पाकिस्तान को अवॉर्ड किया। ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा द क्वेश्चन कंसर्निंग द सर क्रीक पार्ट ऑफ द बाउंड्री यानी कि कच्छ और सिंध के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट था उसमें से जो सर क्रीक का जो इशू है, जो मुद्दा है, वो अभी कंसिडरेशन में यूनाइटेड नेशन ट्राइब्यूनल ने कहा कि हम नहीं लेके आएंगे। अब सर क्रीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान के लिए ज्यादा क्रूशल है बिकॉज पाकिस्तान को अगर कराची का डिफेंस करना है तो सर क्रीक के अराउंड पाकिस्तान को अपने डिफेंस स्ट्रक्चर्स को रेस करना पड़ेगा। ठीक है, कराची जो है सिंध का कैपिटल है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। जैसे इंडिया के लिए मुंबई एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल है, इकोनॉमिक हब है, उसी तरह से कराची जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सिटी है, इकोनॉमिक हब है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बंकर्स, रेडार्स और फॉरवर्ड बेसिस बनाए हैं डिस्प्यूटेड एरियाज में अराउंड सिंध, जो कि कच्छ और सिंध के बीच में एरिया आता है। और पाकिस्तान की कोशिश है कि कल को अगर इंडिया के साथ लड़ाई होती है तो उस एरिया से वो ड्रोन अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं ऑल द वे टू द रन ऑफ कच्छ। इंडिया के कंसर्न्स हाउएवर आरंट मेयरली लिमिटेड टू पाकिस्तान मिलिट्री। हमारे कंसर्न्स ये हैं कि सर क्रीक का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी और एनी काइंड ऑफ लॉन्चिंग ऑफ टेररिस्ट अटैक्स फ्रॉम सर क्रीक बाय पाकिस्तान। नाउ नवंबर 2008 के मुंबई हमले में पाकिस्तान के आतंकवादी जो थे वो मुंबई बाय सी आए थे, बाय बोट आए थे। तो हमको इस बात का डर है कि सर क्रीक का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए फॉर लॉन्चिंग एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इंडिया इन द फ्यूचर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बियॉन्ड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स इट इज परहैप्स द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सर क्रीक बिकॉज यहां पे ऑयल रिजर्व्स है, अनटैप्ड अनएक्सप्लॉइटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स है, जो कि किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए बहुत वाइटल है। हम भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अपने ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी हम कम रखें, हम रशिया से मंगवाएं या सऊदी से मंगवाएं या ईरान से मंगवाएं, लेकिन अगर हम खुद ही यहां पे ऑयल रिसोर्सेज को हार्नेस कर सकते हैं तो उससे हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बचता है और हम भी अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो बिकॉज लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है ये, सर क्रीक में ऐसे मार्शलैंड्स हैं जो कि लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन एशिया बताते हैं, यानी कि अगर हम इसको ज्योग्राफिकली भी देखें तो ये क्रीक सपोर्ट करता है वाइटल फिशिंग ग्राउंड्स को, विच इज वेरी क्रूशियल टू द लाइवलीहुड्स ऑफ द लोकल फिशरमैन, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो इंडिया में है। सो द एब्सेंस ऑफ द क्लियर बाउंड्री रिजल्ट्स इन फ्रीक्वेंट अरेस्ट कि फिशरमैन कभी हमारी टेरिटरी में आ रहे हैं, हमारे फिशरमैन उनकी टेरिटरी में जा रहे हैं। जैसे इंडिया श्रीलंका के बीच में इशू आता है बिटवीन द फिशरमैन, उसी तरह से इंडिया पाकिस्तान के मैरिटाइम बाउंड्री डीमार्केट ना होने के कारण ये एक इशू आता है विच डिस्टर्ब्स लाइवलीहुड्स एंड ऑल्सो रूइनिंग लाइव्स। अब देखो यहां पे मैप में ध्यान से देखो, ये देखो ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन यानी कि ये मैं ग्रीन लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूं ध्यान से देखना, तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा जो सर क्रीक है अप टू द ग्रीन लाइन, अप टू द ग्रीन लाइन, पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो हमारा है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है। और इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि भैया देखो ये जो रेड लाइन है ना, ये जो रेड लाइन जो मैं अभी आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं कि द एरिया अप टू दिस रेड लाइन ये इंडिया का है। सो दिस इज अ डिस्प्यूट, I won't say that this is a very big dispute, but this is a dispute which can be resolved with maturity अगर पाकिस्तान वो दिखाने की कोशिश करे, अगर पाकिस्तान maturity वर्ड को समझे। लेकिन
अपेरेंटली ये इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं है जैसे कश्मीर का डिस्प्यूट रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स सर क्रीक की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात है विच इज ऑफ अ कॉज ऑफ कन्वर्जेंस फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑलराइट, चलिए बाकी दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेसेस इन न्यूज, एनालिसिस, मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत हेवी टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको सिर्फ किताबें पढ़ने से या न्यूज़पेपर पढ़ने से नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स एक इंटीग्रल पार्ट है, आंसर राइटिंग एक इंटीग्रल पार्ट है, एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड डेटा वो भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बिकॉज आईआर इज नॉट ओनली अबाउट डेटा एंड फैक्ट्स। तो हमने क्या किया है, स्लीपी क्लासेस ने आईआर का पूरा होलिस्टिक कोर्स, चाहे वो प्रीलिम्स या मेंस ओरिएंटेड बात करें, 30 आवर्स में ये कोर्स बनाया है, मैंने ही बनाया है। इसमें वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के लेक्चर मिलेंगे, आंसर राइटिंग आपको सेशंस मिलेंगे, साथ के साथ आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये सारा का सारा कोर्स 4049 रुपीज का है। और अभी क्योंकि दिवाली का अवसर है, आसपास है दिवाली, तो दिवाली का ऑफर भी चल रहा है। दीपावली का कोड इस्तेमाल करेंगे 20% आपको ऑफ भी मिलेगा। तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और स्लीपी क्लासेस के साथ जुड़े। थैंक यू।